गुड मॉर्निंग मैडम, कैसी हो? ठीक हो? क्या बात है भाई, ना मेरे कॉल्स उठा रही है और ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रही है। अब इतना भी कुछ गंदा नहीं बोला था यार मैंने, जो तू रिप्लाई तक नहीं दे रही है मुझे। देख, अगर तुझे बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। फाइन, अब कुछ बोल ले यार, ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट मत दे मुझे कॉल पर। अरे क्लास में से निकल ही रही हूँ यार, अभी अभी जस्ट लेक्चर ओवर हुआ है। तू कॉलेज नहीं जाता क्या? सुबह सुबह मुझे कॉल कर रहा है। मैं भी अभी कॉलेज में ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन कैंटीन में। और क्लास? क्लास जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, वहाँ पर घंटा कुछ पढ़ाई नहीं होती है। हाँ तो मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मुझे पढ़ना होता है। ओके? हाँ हाँ ठीक है, पढ़ ले। मैं कौन सा मना किया है तुझे पढ़ने को, हैं? बस कल जो तूने मैटर ओपन किया था ना, उसे क्लोज कर दे। क्या बोल रहा है? कौन सा मैटर? अरे वही मैटर जो तूने कल शेयर किया था। क्या शेयर किया था तूने? हाँ ओके बेटा, सब समझ रहा हूँ मैं अच्छे से। दोबारा सुनना है ना तुझे मुझसे सब कुछ, है ना? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ओके, गेट रेडी देन। बट आंसर यस या फिर नो में चाहिए मुझे बस। नो इफ्स नो बट्स, ठीक है? हाँ हाँ, बोलो तो सही, क्या बोलना चाहते हो? ईशा, मैं तुझे बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू भी मुझे लाइक करती है, मोर देन अ फ्रेंड। वुड यू लाइक टू गो आउट ऑन अ डेट विद मी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने बोला था कि मेरा क्रश है तुझ पे। क्रश होना एंड लाइक करना, ये दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं बेटे। अच्छा, तो तू मुझे लाइक नहीं करती मतलब? आई डोंट नो यार, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है और अब तू उससे ब्रेकअप करके मुझे बता रहा है। अगर तुझे हाँ बोल दिया मैंने डेट के लिए, तो विद्या के साथ मेरी दोस्ती चली जाएगी यार। वेट अ सेकेंड, कहीं तूने उसे बता तो नहीं दिया हम दोनों के बारे में कि हम दोनों ने परसों क्या बातें की थी? नहीं नहीं बुद्धू, मैंने कुछ नहीं बताया उससे। बट जैसा मुझे सिचुएशन समझ आ रही है ना, आई थिंक इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू एंड हर। और रिलेशनशिप में ऐसा होता रहता है। इन माय ओपिनियन, यू एंड विद्या आर अ परफेक्ट कपल। एंड आई वुड से तुझे एक बार विद्या से बात कर लेनी चाहिए। क्या पता चीजें थोड़ी क्लियर हो जाए। यू नो, शी रियली लाइक्स यू। सच सच बता, मेरे साथ ये सब करने के लिए तुझे विद्या नहीं बोला है ना, ताकि मैं उसे कॉल करूं, उससे बात सॉर्ट करूं? ओहो, अरे नहीं बाबा, उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। और मैंने खुद तुम दोनों को साथ में देखा है। मुझे जैसा लगता है तुम दोनों को देखकर मैंने वो बोल दिया। बाकी तेरी मर्जी। देखो ईशा, मेरे को ज़्यादा गोल मोल बातें करने की आदत तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, और इसका आंसर ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं विद्या से बात करूँ। तू हम दोनों के बारे में बात मत कर बस। विद्या और मेरा मैं खुद देख लूँगा। ये देख, जरा अपनी टोन तो देख। जिस तरह से बात कर रहा है ना तू मुझसे, इसलिए आई डोंट नो कि मुझे तेरे साथ होना भी चाहिए या फिर नहीं। कैसे बात करने लगता है? इस तरह से बात की जाती है लड़कियों से? हाँ यार बट तू खुद भी तो देखना, कैसी बातें गोल गोल घुमा रही है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, तू क्या बोल रही है। थोड़ा तो इरिटेट हो ही जाऊंगा ना यार मैं। हाँ तो मैंने भी बता दिया ना तुझे। आई डोंट नो तेरा विद्या के साथ ब्रेकअप हुआ है या फिर नहीं, इसका भी कंफर्मेशन नहीं है मुझे। और तू मुझे प्रपोज कर रहा है। हाउ कैन आई ट्रस्ट यू कि तू मेरे साथ भी किसी दिन ऐसा नहीं करेगा आगे? हाँ, मेरी तरफ से मेरे और विद्या का रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है ही नहीं, और अगर तू बोलती है तो मैं विद्या को टेस्ट करके सब कुछ खत्म कर देता हूँ। बट वो बस फॉर्मेलिटी होगी। और रही ट्रस्ट की बात, तो तू स्ट्रेंजर्स की तरह बात मत कर मुझसे। तू भी जानती है मेरी इमेज को, किसी से भी जाके पूछ लियो, सब यही कहेंगे कि राहुल एक वुमन वाला बंदा है। मजाक में नहीं लेता मैं अपने रिलेशनशिप को। दैट आई अंडरस्टैंड बाबा। आई नो कि तू फक बॉय एंड ऑल टाइप वाला बंदा नहीं है, बट तुझे मैं ऐसे सडनली कैसे जवाब दे दूं? मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सोचने के लिए। तेरी तो विद्या से बात बंद हो जाएगी, बट मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है यार। मुझे तो बहुत कुछ मैनेज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तू समझ रहा है ना मेरी बात? हाँ हाँ बेब, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे लिए सिचुएशन और भी टफ है इन कंपैरिजन टू मी। व्हाट? वेट अ मिनट, व्हाट डिड यू कॉल मी? ओह सॉरी, मेरी थोड़ी जबान फिसल गई। मैं बेब नहीं बल्कि बाबा बोल रहा था। ओह, मतलब मैं बिना बात के एक्साइटेड होने लगी थी।
आई थॉट कि मेरे क्रश ने मुझे फाइनली बेब कहा, बट वो तो एक स्लिप ऑफ टंग निकला. सो डिसअपॉइंटिंग. ओ बेटे, एकदम सही गेम खेल रही है तू मेरे साथ. सारे मूड स्विंग पकड़ रहा हूँ मैं तेरे. आखिर सामने वाले को भी तो अच्छी तरह पता चलना चाहिए ना कि वो किसके साथ इश्क के दरिया में उतरने वाला है. हाँ हाँ, सब समझ में आ रहा है मुझे. गुड. इसलिए इतनी जल्दी इरिटेट मत हुआ कर, थोड़ा चिल किया कर मेरे साथ. अगर इतनी जल्दी गुस्सा करेगा तो फिर मैं नखरे कैसे उठाएगा. हाँ हाँ, ठीक कह रही है तू. सब कुछ पुराना भूल कर शुरू से शुरू करता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड कि तुझे टाइम चाहिए एंड आई एम रेडी टू वेट फॉर यू. बट तब तक एक दूसरे को डेट तो कर ही सकते हैं ना हम दोनों, नहीं? जरूर जरूर. बोल, कहाँ पर लेके जाएगा तू मुझे हमारी फर्स्ट ऑफिशियल डेट में? 2 घंटे में चौपाटी पे मिल. मैं बस वहीं पहुंच रहा हूँ. अरे अरे, तू पागल पागल है क्या राहुल? मैं कॉलेज में हूँ अभी और मेरी 2 क्लास बाकी हैं. एकदम से थोड़ी ना सब छोड़ छाड़ के निकल सकती हूँ मैं यहाँ से. अरे बैग उतार और निकल जा कॉलेज से. स्कूल में थोड़ी ना है तू अब. हाँ, अब तो प्रोफेसर भी उल्टा चाहते हैं कि हम लोग क्लास के बाहर ही रहें. उनका भी मन नहीं होता हमें पढ़ाने का. हट, मैं ऐसे लेक्चर्स छोड़ के नहीं आ रही. अरे पागल, तू इतना डर क्यों रही है? एक लंबी सांस ले और छोड़ दे लेक्चर्स. कोई फ्रेंड प्रॉक्सी लगा देगा तेरी. देख कितना मजा आएगा. मैं तो ऐसे कितनी बार क्लास के बीच में से बाहर निकल कर आया हूँ. ए पागल, थोड़ा कॉलेज खत्म होने तक रुक जा. 3 बजे मिलूंगी मैं तुझे चौपाटी में. अरे यार, तू हमारी पहली डेट के लिए मुझे इतना वेट करवाएगी? इतना तो आज तक किसी ने भी वेट नहीं करवाया मुझे. ये तो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन जाएगा. पागल है तू तो. जो करना है कर, मैं तो 3 बजे ही आऊंगी. ठीक है, कोई नहीं, जी लेंगे. ये जहर भी हम शांति से पी लेंगे. कर लेंगे तुम्हारा 3 बजे तक इंतजार. चल अब मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है. हाँ भाई, जाओ जाओ, हमें छोड़ कर. बाय पगलू बेगा. तो ईशा और राहुल की इस कॉल के बाद विद्या ने ईशा को फ़ोन लगाया. हाँ बहन. क्या हाल है मजनू के? आज बकरा फंसाया या फिर नहीं? मजनू का हाल बेहाल है. एकदम पागल हो गया प्यार में वो. बहुत अच्छा. फंस गया बकरा हमारे जाल में मतलब. हाँ, लेकिन एक दिन के अंदर ही लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा हो रहा है. कितनी बकवास करता है भैया. पूरे दिन टेक्स्ट करता है, कॉल करता है. कितना ज्यादा वेला है. मतलब ये साइलेंट करना पड़ता है मुझे अपना फोन. तेरी कसम ईशा, सुअर की नस्ल का लड़का है ये राहुल. मेरे लिए भी बहुत पागल हुआ था स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे जब मन उबने लग गया ना मुझसे, तब इस सुअर ने अपने असली रंग दिखाने चालू किए थे. सुन, थोड़ा जल्दी रैप अप कर लेते हैं ये सब, कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए. राहुल ना यार एकदम ओवर एक्साइटेड बंदा है. पागल आशिक की तरह पीछे पड़ जाता है हाथ धोकर. मैं सच बताऊं यार, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है. अरे क्या यार ईशा, पहले दिन में तेरी हालत खराब हो गई. तुझे खेलना ही नहीं आता. लेट रिप्लाई दिया कर उसके कॉल्स एंड मैसेजेस का. तू भी भोली भाली है, तुरंत रिप्लाई कर देती होगी. तुझे उसे पागल बनाना है. तू तो सच में गर्लफ्रेंड बन रही है उसकी. अच्छा, समझ गई. पर यार कॉल पे तो फिर भी संभाल लूंगी मैं उसको, बट आमने सामने कैसे हैंडल करूंगी? आमने सामने कैसे हैंडल करूंगी मतलब? तुम मिलने मिलने चली गई क्या? तू पागल है क्या यार? यार अब वो बोला मिलने को तो मैं चली गई. नहीं जाना था क्या? यार ये सब पहले ही बताना चाहिए था ना. पहले से बताना चाहिए था का क्या मतलब है? तू इतनी भी डम नहीं है यार ईशा. ये सब चुपचाप करना है और तू उससे खुले में मिल रही है. अरे बहन, कोई मेरा रोज का थोड़ी काम है ये लड़कों के साथ प्यार का नाटक करना. अब नहीं जाऊंगी उससे मिलने. वैसे भी मैं आज के बाद जाने भी नहीं वाली थी. बहुत ओवर हो जाएगा ये गेम, वरना इतना भी उसको पागल नहीं बनाना चाहिए कि वो कुछ गलत कर बैठे. हाँ, तू थोड़ा ध्यान रख बस. और ऐसे ज्यादा डर मत. कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा. इट्स जस्ट अ गेम. या अच्छा, बाय द वे, जब तो उससे मिलने गई तो तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई? बहन, ऐसा कुछ याद रखने जैसी बात ही नहीं है ना उस बंदे में कोई. बस कचर पचर न जाने क्या क्या बोलने में लगा हुआ था वो, एकदम नॉन स्टॉप. बाकी मुझे अपनी टांग मार मार के जो लाइन मारी है ना बंदे ने, ओहो. आई डोंट नो इतनी जल्दी कोई मूव ऑन कैसे कर सकता है अपने पुराने रिलेशनशिप से. ये सुअर के बच्चे ऐसे ही करते हैं लड़कियों के साथ. कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स नहीं होती है इनमें.
बस हमें ही पागल बनाने में लगे रहते हैं। अपना काम निकला तो फिर भाड़ में जाए अगला। हाँ हाँ सीरियसली बहन, तू बच गई। मैं तो बच गई उससे, बट अब तू उसे मत छोड़ना, कच्चा चबा जा साले को। हाँ तो बता ना क्या क्या करना है इसके साथ और कैसे करना है। मेरा अकेले का दिमाग ही नहीं लग रहा है। कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर, और क्या। ओह थैंक यू यार, इतनी सारी हेल्प करने के लिए मेरी। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे इधर उधर की बातें करनी है। अरे यार कुछ सॉलिड बताना, उसे भी तो लगना चाहिए कि मैं उसकी लाइफ में इंटरेस्ट ले रही हूँ, वरना ट्रस्ट कैसे करेगा वो मुझ पर। राइट। तो फिर मेरे बारे में पूछ लियो उससे कि वो सीरियस था क्या मुझे लेकर। वैसे मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता अब उससे, बट आई जस्ट वांट टू नो कि वो कितना घटिया इंसान है। अरे बहन तू रहन दे ये सब टॉपिक्स, ये सब पूछने लगी और उसको शक हो गया तो सारा बना बनाया गेम बिगड़ जाएगा। रहन दे तू, मैं संभाल लूंगी, तू बस चिल मार। हाँ तू ही देख ले, मैं तो बस ऐसे ही आइडिया दे रही थी। मुझे कुछ नहीं जानना अब उस सुअर के बारे में। मैं तो बस उस मोमेंट का सोच रही हूँ कि जब ये पूरा का पूरा भांडा फूटेगा और फिर क्या हालत होगी उस पर टीचर की। और तुझे हमारे बीच लगी शर्त याद है ना, अगर मैं तेरे बोलने पे ये सब करूँगी तो तुझे भी वो करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। अरे तू जान मांग लियो मेरी बहन, सब हाजिर है तेरे लिए, क्यों टेंशन ले रही है तू। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, कुछ काम आ गया है अचानक से। हाँ ठीक है, बाय बाय बाय। हेलो, हाय। आज घाट मंदिर में मिले? घाट मंदिर? पर मैं गई नहीं हूँ कभी वहाँ। व्हाट? तुझे घाट मंदिर का नहीं पता? अरे बाबा पता है मुझे, मैं वहीं से ऑटो बदलती हूँ कॉलेज के लिए, बट मंदिर के अंदर आज तक कभी नहीं गई। तो फिर तू करती क्या रहती है पूरा दिन? हाँ, थोड़ा तो घर से बाहर निकलकर शहर घूम लिया कर। ऐसा क्या है शहर में स्पेशल? और घाट मंदिर ना जाने की बात पे तू ऐसे भौंकला रहा है जैसे तूने ही बनवाया हो। अरे स्वर्ग के स्वाद से वंचित रह जाएगी रे लड़की तू। मैं घर से बाहर सिर्फ पढ़ने के लिए निकलती हूँ, घूमने खाने के लिए नहीं। अरे इतना भी क्या ही पढ़ना है कि जिंदगी जीना भूल जाओ, हैं? Oh hello, I'm living my life to the fullest, okay? But I love my space more than anything else. वो इसीलिए क्योंकि अपने स्पेस को छोड़कर तू आज तक बाहर निकली नहीं है। मैं शर्त लगा रहा हूँ तुझसे, अगर तूने घाट मंदिर घूम लिया ना तो रोज जाने लगेगी वहां पर। अगर भरोसा नहीं होता तो चल आज मेरे साथ। आई प्रॉमिस कि तू बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेगी। नहीं यार, ऐसे रोज रोज नहीं मिलते हैं प्लीज। एक तो तूने विद्या से भी ब्रेकअप की बात नहीं की है, और दूसरों के सामने तू स्टार्ट करना चाहता है ना कि देखो मैं तो एक साथ दो दो बंदियां घुमाता हूँ। तू विद्या से ब्रेकअप की बात क्यों नहीं कर रहा है राहुल? अरे बाबा, सब एकदम ऑब्वियस है। विद्या और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, ट्रस्ट मी। और अगर उसने पूछा भी मुझसे तो आई विल टेल हर कि मैं सिर्फ तुझे लाइक करता हूँ। मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ उससे। तुम लड़के ना सच में इतना इमोशनली डिटैच्ड होते हो। मतलब मेरी उससे दोस्ती टूट जाएगी इस बात का तूने कुछ नहीं सोचना। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो एक काम कर यार, तू ही बता दे कि मुझे क्या बोलना है उससे। लिख कर दे मुझे, मैं उसे एग्जैक्ट सेम मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर सब कुछ मुझे ही सोचना है तो इस रिलेशनशिप में तेरे एफर्ट्स कहाँ पर हैं? ठीक है भाई, मारता हूँ मैं कोई एफर्ट्स, सोचता हूँ कोई तरीका जिससे ब्रेकअप भी हो जाए और तुम दोनों की दोस्ती भी नहीं टूटे। पर तुझे भी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे इस रिलेशनशिप में। मुझसे मिलने आ जा आज। हे भगवान, ये पागल लड़का। तुझे ज्यादा प्लेबॉय बनने का शौक है ना सबके सामने? ये मतलब स्वैग भी तो मारना होगा कि देखो मैंने दूसरी बंदी भी फंसा ली। सबके सामने मिलने को नहीं बोल रहा हूँ मैं तुझे, बट छुपकर तो मिल ही सकते हैं ना। मैं ऐसी बहुत सारी जगह जानता हूँ जहाँ पर हम दोनों की पहचान का कोई भी नहीं होगा। तू भी ना यार, मुझे अपने साथ रख के बिगाड़ देगा एकदम। तू थोड़ा सा बिगड़ कर देख तो सही ईशा, कितना मजा आता है। फाइन, तू 5 बजे के करीब घाट मंदिर आ जाइयो। मैं वहां से ऑटो चेंज करती हूँ, सो 5-10 मिनट के लिए मिल लेंगे। कूल? ये क्या तू एहसान कर रही है क्या मुझ पे? मिलेंगे तो ढंग से और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तू मेरे साथ चलियो, मुझे पता है एकदम बढ़िया सा कोपचा। वहां पर कोई आता जाता नहीं है, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ट्रस्ट मी। ओए थोड़ा धीरे हो जा, समझा? इतनी जल्दी जल्दी भी ठीक नहीं होता। ऐसे डर डर के तो फिर प्यार नहीं होगा ना बेबी। ओ हेलो, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने तुझे अभी तक हाँ नहीं बोली किसी भी चीज के लिए।
तो ज्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। कहाँ तक रूठेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी? दिल कहता है एक दिन हसीना मान जाएगी। हट पागल कहीं का। अच्छा आप तो गो नाउ, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है बस। अच्छा रुक 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 रुक। ये बता कि तुझे चॉकलेट कौन सी वाली पसंद है? मैं चॉकलेट नहीं खाती। तो फिर क्या खाती है तू? अब सब कुछ मैं ही थोड़ी बताऊंगी तुझे। बाय। अरे यार ये क्या अजीब सी बात हुई? आई सेड बाय। तो राहुल से बात करने के बाद उस रात ईशा को विद्या का कॉल आया। और बहन क्या चल रहा है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज भी बाहर मिलने के लिए पूछ रहा था तेरा बंदा। घंटा मेरा बंदा। उस सुअर की तो शक्ल भी कहीं दिख गई ना मुझे तो सीधा रास्ता मोड़ लूंगी अपना। तू कहीं मिलने तो नहीं चली गई ना फिर उससे? ना ना, वो तो संभाल लिया मैंने। हाँ एकदम बढ़िया किया तूने। ऐसे ही तो उसे तड़पाना है। बहुत फुदक रहा है ना कि एक छूटी तो दूसरी तुरंत मिल गई। आई एम टेलिंग यू, जब उसे असलियत पता चलेगी ना तो फटे दूध जैसी शक्ल हो जाएगी। यार बट वो ना फेस टू फेस मिलने के बदले वीडियो कॉल के लिए बोल रहा था मुझे। देखो तो सही मजनू कैसे फड़फड़ा रहा है। मना कर दे वीडियो कॉल के लिए भी, ऐसे ही तड़पने दे उसे। अच्छा तो मिलने के लिए भी मना कर दो उससे और वीडियो कॉल के लिए भी। मैं मानती हूँ वो ओवर एक्साइटेड है पर पागल नहीं है। वीडियो कॉल भी नहीं किया तो उसे आइडिया लग जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हर चीज के लिए मना नहीं कर सकते उसे, गेम बिगड़ जाएगा यार अपना। अरे फिर भी यार वीडियो कॉल के लिए अभी भी थोड़ा जल्दी है। कॉल तक ही ठीक है ना? ठीक है, अगर वीडियो कॉल आएगा उसका तो मैं नहीं उठाऊंगी, बट फिर बहाना भी तू ही बता दे। मैसेज तो करेगा ना पक्का वो कि क्यों नहीं उठाया। अच्छा ठीक है, कर ले तू वीडियो कॉल, बट थोड़ा संभल कर चलना, कहीं कुछ ज्यादा ना हो जाए। अच्छा बेटा, अब पता चल रहा है तुझे कि कुछ ज्यादा ना हो जाए। मेरे को तो चैट करने पड़ती है उसके साथ। मेरा सोचा है कि कैसा लगता होगा मुझे। हाँ लव यू बेब। सिर्फ आई लव यू से काम नहीं चलने वाला। याद रखियो कि मेरा भी टाइम आएगा कुछ मांगने का तुझसे, तो पलट मत जाइयो तू, ठीक है ना? हाँ हाँ बेब, बोला तो कि जान भी देने के लिए रेडी हूँ मैं तेरे लिए, तो मांग तो सही। सही टाइम आने दे पहले। चल आई गॉट टू गो नाउ, बाय बाय। विद्या से बात होने के बाद ईशा गहरी नींद में सो गई। पर अगले दिन करीब 2 बजे दिन में उसे फिर से राहुल का कॉल आ गया। हेलो, कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ कि हम दोनों गोवा चलते हैं। हाँ मेरा एक दोस्त बता रहा था कि वहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया बीचेस हैं गोवा में। वहाँ बीच पर बैठकर बियर पीने में अलग ही मजा आता है। तुम ड्रिंक करते हो? ओकेजनली। तो सिगरेट बीड़ी भी पीते होगे, गुटखा भी खाते होगे? नहीं नहीं यार, ये सब गंदे नशे नहीं करता हूँ मैं। चुप रहो तुम, मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा है। हाँ सिगरेट कभी कभी पी लेता हूँ, बट गुटखा बीड़ी को कभी हाथ तक नहीं लगाया मैंने। अरे वाओ, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है तुमने। इसके लिए तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिल जानी चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सिगरेट के पैकेट पे इतनी गंदी फोटो लगाने के बाद भी कोई कैसे पी सकता है। तुम्हें घिन नहीं आती उस फोटो को देखकर? मैं पैकेट लेता ही नहीं। मत पिया करो यार, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तू कहती है तो आज से नहीं पीऊंगा। चल, लेकिन मिलने आना पड़ेगा उसके बदले में। अरे यार, तेरी हर बात मिलने पे क्यों अटक जाती है? कल ही तो मिले थे अपन, ऐसे जल्दी जल्दी मिलने से इंतजार का मजा खराब हो जाता है। ठीक है, फिर तो मैं सुट्टा मारूंगा आज। माय गॉड, तू ब्लैकमेल कर रहा है क्या मुझे? यस, इसीलिए तुझे आज भी मिलने के लिए आना ही पड़ेगा, वरना कबीर सिंह बनकर कमरा धुआं धुआं कर दूंगा मैं। बहुत आशिकी चढ़ी है ना तुझे, पागल कहीं का। बट घाट मंदिर पे नहीं मिलेंगे आज, वहां पे कोई देख लेगा। कहीं और चल। वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, इतनी प्यारी जगह लेकर जाऊंगा ना मैं तुझे। एकदम जादुई कोपचा ढूंढा है मैंने शहर में हमारे लिए। धूप चाहिए हो तो एक साइड में अवेलेबल है, ठंडी हवा चाहिए हो तो दूसरी तरफ नदी है। मजा आ जाएगा तेरे को। ऐसी कौन सी जन्नत ढूंढ ली है तूने? कहाँ पर है ये जगह? जगह तेरे लिए सरप्राइज है, तेरी जान की तरफ से गिफ्ट है। कॉलेज के पास वाले सिग्नल पे मिलियो 5 बजे। अरे बाप रे, अलग उत्साही है तू तो। कहीं मुझे किडनैप करने का तो इरादा नहीं है तेरा?
तुझ पे अभी भी ठीक से भरोसा नहीं है मुझे। हाँ हाँ, किडनैप करने का इरादा है तुझे, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटे? ऐसा क्या करना है तुझे? राहुल तेरा मैं सब समझ रही हूँ, समझा ना? ए, तू ऐसा वैसा सोच रही है? हाँ, 2-3 घंटे तो बड़े मिनिमम होते हैं। नहीं यार राहुल, आधे घंटे से ज्यादा नहीं। ये देख, फिर वही रोना। तेरा कोई जान पहचान है क्या आसपास के एरिया में? हाँ, कोई शिकायत कर देगा क्या तेरी घर पे? इतना किससे डर रही है तू? अरे कोई डर नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे हो जाओ, एंड टाइम पे सब हो जाएगा। अभी के लिए आधे घंटे ही, दैट्स इट, और एल्स आई एम नॉट कमिंग। ओके बेबी, आधा घंटा ही सही, बट तुम आओ तो। ओके, सी यू एट 5। पागल है तू बिल्कुल राहुल। बाय। बाय, सी यू। उसके बाद जब दिन ढला और रात हुई तो ईशा ने विद्या को फोन लगा दिया। हाँ बोले ईशा, क्या हुआ? ओए, अब बस हो गया। लेट्स एंड दिस शिट नाउ। चीजें हाथ से बाहर निकलती हुई फील हो रही है मुझे। पर क्यों, क्या हुआ? कुछ किया क्या उस सुअर ने तेरे साथ? कुछ नहीं किया यार उसने, बट हर चीज की लिमिट होती है ना। लेट्स जस्ट एंड दिस नॉनसेंस राइट नाउ। नहीं, तू मुझे सब कुछ खुलकर नहीं बता रही है। कुछ तो हुआ है। तुम मिलने के लिए गई थी क्या उससे? हाँ, बस 5 मिनट के लिए मिल लिया था, बट दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन ये नाटक हो गया यार, अब बस इसको खत्म करते हैं, इससे पहले कि कुछ ओवर हो जाए। ईशा बेब, सच बता, उसने कुछ गलत शलत किया है क्या आज तेरे साथ? तू मेरे को बता सकती है, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार। कुछ नहीं हुआ, पर कुछ हो जाए इससे पहले मैं ये तमाशा खत्म कर देना चाहती हूँ। मैं उससे सब कुछ सच बताने जा रही हूँ विद्या। सोचा जाने से पहले एक बार तुझसे पूछ लूं, कुछ करने को रह क्या हो ये कर ले। हे भगवान, पागल हो गई है क्या यार तू? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं बता रही हूँ फिर उसे सब कुछ सच कि क्या ड्रामा चल रहा है नॉल। अरे रुक, तू तो काफी सीरियस लग रही है। यार डूड, आई एम डैम सीरियस। एक बार तो मैंने टाइप करना स्टार्ट भी कर दिया था, फिर सोचा कि एक बार पहले मैं तुझे भी बोल दूं। सुन, कल रात को एंड करते हैं ये गेम पक्का। मुझे नहीं लगता कि तू कल भी एंड करेगी ये सब। तुझे तो मजा आ रहा है ना इसमें, तू कल भी कोई बत्ती चिपका देगी मुझे। बट विद्या यार, आई एम डन नाउ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा मन नहीं है और ये बकचोदी करने का। अरे बहन, तेरी जान की कसम, कल बस लास्ट दिन है, आई प्रॉमिस। मैं तेरे रूम आऊंगी कल शाम में, पहले उस सुअर के थोड़े और मजे लेंगे, धीरे धीरे पोपट बनाएंगे उसका, एंड देन द फाइनल रेवलेशन। सारी बत्ती बाहर आ जाएगी साले की। पता नहीं तूने क्या रायता फैला दिया है यार विद्या। ये सब करना जरूरी था क्या? सीधा सॉर्ट आउट नहीं कर सकती थी? अब तो मम्मी मत बन जा यार मेरी। तू ये बता, उसने तुझे किस करने की कोशिश की है क्या? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उस हरामी को, बहुत चिपकता है वो शुरू में। कुछ गलत किया है क्या उसने? कुछ नहीं हुआ है, और ना कुछ होने दूंगी मैं। कल सारा ड्रामा खत्म कर दूंगी मैं। नहीं, कुछ किया है उस कुत्ते ने तेरे साथ। मैं जानती हूँ उस हवसी सुअर को, ठरकी कहीं का। अपने आप को कंट्रोल करना तो उस जानवर ने कभी सीखा ही नहीं है। ये सब बातें डायरेक्ट उसको डीएम करके सुना देगी ना, तो तू ज्यादा अच्छा फील करेगी, और मैं भी तुम दोनों के बीच में आने से बच जाऊंगी। बाकी आज मैं बहुत थक गई हूँ, सो बाय यार। अरे बता तो सही बहन कि उसने ऐसा किया क्या है जो तू इतना भड़क रही है? मैं हूं ना। ईशा अभी फोन काट कर लेटी ही थी कि उसे राहुल का कॉल आ गया। ओए, सो गई क्या तू? तो क्यों नहीं सो रहा हूँ? तू क्यों नहीं सो रही? मैं तो सो ही गई थी, बस तेरे फोन से आँख खुल गई। होता है, प्यार में बहुत कुछ होता है बेबी। नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता, खाते पीते सोते जागते बस सामने वाले का ही ख्याल आता है। वेलकम टू द रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस। और भी बहुत सारे सरप्राइज मिलेंगे तुझे इन द फ्यूचर। तो कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा है, भूलियो मत, सरप्राइज तुझे भी मिल सकता है। मेरे साथ तो सब कुछ हो ही चुका है, मैं तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। तू नई लगती है अभी मेरे को प्यार में। कितना डर के प्यार कर रही है, देखो। कोई प्यार व्यार नहीं है मुझे तुझसे, ठीक है? और मुझे तू डरपोक बोल रहा है? तू खुद कितना बड़ा फट्टू है जो विद्या को फेस तक नहीं कर पा रहा है। अभी तक एक मैसेज भी नहीं कर पाया है उसे ब्रेकअप के लिए। अरे वही बताने के लिए तो मैंने तुझे इतनी रात में कॉल किया था। विद्या से डन एंड डस्टेड कर दिया है मैंने सारा मामला।
अभी जस्ट फाइनल टेस्ट किया है उसे दैट आई एम ब्रेकिंग अप विथ हर। व्हाट? वो फिर क्या बोली तुझे? डिड शी रिप्लाई टू योर मैसेज? ना कुछ भी नहीं बोली वो, बस मैसेज सीन करके छोड़ दिया। मैंने तो पहले ही कहा था तुझसे कि ये सब फॉर्मेलिटी है, बट अच्छा ही है, उसने भी सीन करके अपना स्टेटस क्लियर कर दिया है। अब तुझे मुझको वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने ही पड़ेंगे। आई लव यू ईशा। अब अच्छी तरह से जवाब दे इसका प्लीज। मुझे वापस से नींद आ रही है राहुल, मैं सोने जा रही हूँ। अरे आई लव यू टू बोलना था यार, पता नहीं और क्या क्या सिखाना पड़ेगा तुझे मुझे अब। कल बात करती हूँ मैं तुझसे। पहले आई लव यू टू तो बोल देना, वरना फिर कॉलेज में तू ढंग से रिप्लाई नहीं करती है। कल नहीं जा रही हूँ मैं कॉलेज, कल तो ढंग से बात होगी हमारी, प्रॉपर लव ट्रायंगल में जा चुकी है कहानी। अब तो आंखें भी बंद हो रही हैं मेरी, इस प्लीज यार सोने दे। चल कोई बात नहीं, कल बात करते हैं। गुड नाइट बेबी एंड आई लव यू। बाय। हेलो। हो गुड मॉर्निंग मैडम जी, उठ गई आप? सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन मैडम जी अभी भी सोच रही हैं कि मुझे उन्हें आई लव यू बोलना भी है या फिर नहीं। या तू प्यार कर रही है या पेपर दे रही है, हैं? ऐसा भी क्या सोच रही है? सोच रही हूँ कि तुझ पे भरोसा कर सकती हूँ या फिर नहीं। यार तू इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है कल से। आर यू अपसेट विद मी और समथिंग? हाँ नहीं यार, ये आई लव यू बोलने का चक्कर, इट्स नॉट दैट सिंपल फॉर मी। I've been through all those crappy relationship fights before. That was one of the lowest phase of my life. इसलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कुछ भी बोलने से पहले। अब यार तू पास्ट को लेकर ऐसे बैठी रहेगी तो जिंदगी कैसे जी पाएगी? मैं कोई पास्ट वास्ट को लेकर नहीं बैठी हूँ, बट तू पीछे ही पड़ गया है एकदम कि जवाब दो जवाब दो। सो मैंने बस तुझे अपना कंसर्न बता दिया है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव मूव्ड ऑन अ लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा एक बात सच सच बता मुझे, तू कल को लेकर टेंस तो नहीं है ना? टेंस्ड क्यों? कल ऐसा क्या हुआ भला? ओह, कुछ भी नहीं हुआ था कल हमारे बीच में? देन फॉरगेट इट। हाँ, yes, of course I remember. Someone kissed me yesterday. मैं उसको किस में काउंट नहीं करने वाला हूँ वैसे। We just hugged and I felt a strong spark between us, so I just kissed your ear. By the way, I love the smell of your hair. Yeah, even I like your perfume. मतलब you had a good time कल, है ना? Yes, I did. तो फिर कल के बाद से ऐसे बिहेव क्यों कर रही है तू यार, कि जैसे कुछ गलत हुआ हो हमारे बीच? You are acting like जैसे you don't want to be in relationship with me. हमारा रिलेशनशिप अभी शुरू भी नहीं हुआ है और तू पहले से ही इतना कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीज़ों को। अरे क्या कॉम्प्लिकेट किया यार मैंने? ईशा देख, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यू एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू बी इन रिलेशनशिप विद यू, सो आई वांट यू टू थिंक सीरियसली अबाउट दिस टू। अब प्लीज आंसर दे दे मुझे। ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं जवाब दूंगी तुझे, पर पहले कुछ आंसर्स तू मुझे दे। टेल मी इन यस और नो ओनली, ठीक है? रोज शाम को मुझे मोमोज खिला पाएगा? हाँ? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। मोमोज के भाव पे लौंडे तोले जा रहे हैं इस दुनिया में। घोर कलयुग। अरे खिला दूंगा बेबी मोमोज तुझे रोज, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ये क्या मोमोज के चक्कर में रुकी हुई थी क्या हम दोनों की प्रेम कहानी? वेट, डोंट गेट एक्साइटेड टू अर्ली, ओके? मैं कभी कभी बिना बात के हाइपर हो जाती हूँ, तो बिना बात के अगर लड़ाई होगी तो पहले आकर सॉरी तू बोलेगा मुझे? हाँ बेबी यार, मर्द समाज हमेशा से सॉरी पहले ही बोलता हुआ आया है, इसीलिए छोटी छोटी बातों के लिए आई लव यू टू होल्ड पे मत रख प्लीज। आई सेड ना राहुल कि डोंट गेट एक्साइटेड टू क्विकली। आर यू डम और व्हाट? सिंपल सी बात तुझे समझ नहीं आ रही है क्या? तू किसी भी बात पे इतना एक्साइटेड क्यों हो जाता है एकदम से, वो भी? कांट यू बिहेव नॉर्मली लाइक अ मैच्योर मैन? ओह शिट, तू तो ऑन द स्पॉट ही एग्जाम लेने के लिए आ गई है मेरा। सॉरी, नो एक्साइटमेंट अब से। आई एम मैच्योर मैन नाउ।
अब कुछ और सवाल भी हो तो पूछ ले मुझसे, मैं सीरियसली जवाब देने को रेडी हूँ। Okay, and one more thing. Will you go down there? डाउन देयर? डाउन वेयर? मैं कुछ समझा नहीं तेरा क्वेश्चन। डाउन वेयर? No way, you dumbo. चल ठीक है, मैं रात में बात करती हूँ तुझसे। अभी कहीं जाना है मेरे को। सीधा रात को बात करेगी? कहाँ जा रही है? आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, मुझे बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है, इसीलिए तो आज कॉलेज भी नहीं गई। तेरा बर्थडे है क्या आज? बट आई थॉट इट्स इन जनवरी ना? Oh, stalker. You know my birthday month? I'm very impressed. But देख, मैं अभी मार्केट के लिए निकल गई हूँ घर से, तो मार्केट के बीचों बीच तो खड़े होकर बात नहीं कर पाऊंगी तुझसे, इसलिए रात को बात करते हैं ना? हाँ? मेरे लिए क्या कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है क्या तू? सरप्राइज तो बहुत छोटी बात कर दी तूने। शॉक में आ जाएगा एकदम तू, शॉक में। अरे बाप रे, ऐसा क्या करने की तैयारी है बेबी? मैं तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ अब। बस थोड़ा सा इंतजार और कर। चल अब बाद में बात करती हूँ मैं तुझसे। बाय। तो राहुल को सस्पेंस में छोड़कर ईशा सीधा अपने घर चली गई और लगभग शाम के 7 बजे विद्या को कॉल लगाया। हाँ बहन, कहाँ पे है और कितनी देर लगेगी तुझे पहुँचने में? हाँ बेब, मैंने बस ऑटो पकड़ लिया है, आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ, आजा आजा, बस तेरे आने का इंतजार कर रही हूँ मैं कब से। आज तो मूड चेंज सा लग रहा है मैडम का, बहुत खुश लग रही है आज तो। कहीं इसलिए तो नहीं कि कल से तुझे उस कुत्ते के पिल्ले को झेलना नहीं पड़ेगा। मैं तो आज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, मजा आएगा बहुत। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज यार, बिग रेवलेशन के लिए। ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए आज, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पता ढोल नगाड़े बजवा दूं क्या तेरे घर के बाहर? इतना करने की भी कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, तू बस पिज्जा मंगवा दे और मैं बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले आती हूँ। हाँ डन, खाते पीते बैंड बजाएंगे उस कुत्ते के पिल्ले की। आराम से बेब। तू तो लग रहा है मारी डालेगी उसे। अंदर से मन तो मेरा यही करने का हो रहा है, पर ये प्लान भी अच्छा ही वर्क कर गया। हाँ, प्लान तो अच्छा था, बस थोड़ा ज़्यादा लंबा था। बट अच्छी बात यह है कि सही टाइम पे एंड हो रहा है ये सब। अपन आगे जाके याद करेंगे ये टाइम, देखियो। हम तीनों में से कोई भी नहीं भूल पाएगा ये मोमेंट्स। मैं तो उस कुत्ते के पिल्ले की कोई भी याद रखना ही नहीं चाहती अपने दिमाग में, टू बी ऑनेस्ट। पर तुझे लगता है कि सच में बहुत मजा आया, एक्सपीरियंस भी मिल गया रिलेशनशिप का। तेरे को तो जरूर याद रहने वाला है ये इंसिडेंट। ये तो वक्त ही बताएगा। खैर चल, मैं कोल्ड ड्रिंक लेने जा रही हूँ अब। बाय, मिलते हैं। हाँ ठीक है, मैं भी पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। बाय बाय। तो कुछ ही देर में विद्या ईशा के घर पहुंच गई और ईशा ने राहुल को कॉल लगाकर अपने फ़ोन के स्पीकर को ऑन कर दिया ताकि विद्या सारी बातें सुन सके। हेलो। हाय राहुल। वाह क्या बात है, आज तुमने मुझे सामने से कॉल किया है। और हो गया क्या वो काम जिसके लिए आज तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ी थी? हो ही रहा है, बस वर्क इन प्रोग्रेस है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। सो हाउ वाज द डे? मेरा तो पूछ ही मत बस तू, इतना शानदार जा रहा है ना मेरा दिन। वाओ, शानदार जा रहा है। इज देयर समथिंग न्यू गोइंग ऑन विद यू? आई वाज बीइंग sarcastic ईशा। वाओ, तू तो काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, तू सब कुछ अच्छी तरह से समझ रही है, आई नो। गॉट इट। तो यही जानना चाहता है ना कि मेरी हाँ है या फिर ना? मैंने तो यार देख गिव अप मार लिया है। अगर तेरी हाँ है तो बढ़िया है, और अगर तू ऐसी बातचीत करना चाहती है और हम दोनों के बीच चीजें फ्रेंड्स एंड ऑल तक ही रखना चाहती है, देन ऑल्सो इट इज फाइन। तू तो मुझे कुछ ज्यादा ही टेंस लग रहा है यार। ऑफ कोर्स आई डू लाइक यू राहुल, बट कल मुझे विद्या मिली थी एंड वो कह रही थी कि अगर तू उसे एक बार भी मनाने का ट्राई करता ना तो वो झट से मान जाती। फिर से यार, ये विद्या कहाँ से आ गई हमारे बीच में? उसका टॉपिक मैंने खत्म कर दिया ना यार। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि मैंने उसको क्लियर टेक्स्ट लिख दिया है दैट वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर। राइट, दैट्स द प्रॉब्लम ना।
सीधा टेक्स्ट कर दिया तूने उसे कि ब्रेकअप कर रहा हूँ। एक बार तूने उसे मनाने का ट्राई किया? नहीं, इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं हो सकता यार राहुल। ये देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विद्या तेरे लिए बस टाइम पास थे। ईशा यार देख, अगर तुझे उसकी फ्रेंड बनकर ही मुझसे बातें करनी है ना, तो आई गेस हमें बात करनी नहीं चाहिए। तू जाकर विद्या से ही बात कर। आई एम डन विद यू। तू समझता क्या है खुद को साले? सॉरी, व्हाट? तू कहीं का शाहरुख खान है क्या जो लड़कियां तेरे पीछे पागल होती फिरेंगी? यू एसहोल, यू जस्ट फक ऑफ साले सुअर की शक्ल के। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को पटा लेगा? तू जैसा चूतिया सच में हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। व्हाट? विद्या, ये क्या चल रहा है? तेरा पोपट हो गया है हमारे हाथों, और क्या सुअर। आई लव यू टू सुनना है चूतिए को। तुझे सच में ऐसा लगता है कि ईशा तेरे प्यार में गिर गई है? 5 दिन से तेरे मजे ले रहे हैं हम दोनों। बोल अब कुछ, मुंह में गोबर भर के बैठ गया है क्या? क्या चाहिए यार विद्या तुझे? ओ ले बेबी हर्ट हो गया। तुझे और कुछ कहना है क्या विद्या? मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने तुझ जैसे गिरे हुए इंसान से प्यार किया, तुझ जैसे भांड का इंतजार किया कि शायद मुझे मना लेगा लड़ाई के बाद। कल रात तक मुझे लगता रहा कि तू मुझे मैसेज करेगा, पर ना, तुझ जैसे हरामी से ये सब थोड़ी ना हो पाएगा। लोंडियों के पीछे पड़ना आता है बस तुझ जैसों को। छी, कीड़ा साला। ओके, थैंक्स, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे तुझ जैसी लड़की से। ओले, गुस्सा आ रहा है बाबू को। ईशा के घर आजा तू भी। पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक आ गए हैं, पार्टी करेंगे सब साथ में मिलकर तेरे चूतिया बनने की। लगता है सुअर ने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया। हरामी इसके अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। आज तो मजा ही आ गया इसको सबक सिखाकर। विद्या और राहुल की कहानी का अंत उनके लिए तो बहुत ही भयानक और ड्रामेटिक रहा, लेकिन अभी ईशा की कहानी का एंड होना बाकी था। ओए, जी कौन? क्या कौन? जी ईशा बोल रही हैं या फिर उसके भेष में कोई विद्या बात कर रही हैं? Oh, you can tease me all you want, but thank you. हाँ, तो मतलब ईशा ही है, क्योंकि अगर विद्या होती तो अभी तक तो गालियां शुरू ही हो गई होती। ओए, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ही वार्न कर दूं तुझे। यार तू भी कमाल ही है। पहले बोलती थी कि मुझे विद्या के बारे में बताओ, अब बोल रही है उसके बारे में कुछ मत बोलो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू चाहती क्या है मुझसे। देख लो, अब ऐसे ही हूँ मैं तो। झेल पाओगे मुझे? हाँ, ट्राई करके देख लेता हूँ। मैं तो वैसे भी यूपीएससी दूंगा, उससे ज़्यादा टफ थोड़ी ना होगी तू। ये भी सही है। बाय द वे, थैंक यू किस चीज़ के लिए कह रही है तू मुझसे? मुझ पर भरोसा करने के लिए। किस बारे में बोल रही है? किस चीज़ का भरोसा? दिन में जब तुझे टेक्स्ट किया था ना, सब कुछ बताने के लिए कि गेम चल रहा है विद्या और मेरे बीच, तो आई थॉट कि तू बहुत हर्ट होगा और इसलिए शायद बात भी नहीं करेगा मुझसे। बट तू गुस्सा ही नहीं हुआ यार मुझ पे, और विद्या को भी हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया तूने। और कितने दिन नहीं बताएगी तू उसे हम दोनों के बारे में? ऐसे तो अपन कभी ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे। एक दिन तो देख, उसे सब कुछ सच सच पता चलने ही वाला है ना। हाँ, बट थोड़ा सा गुस्सा तो शांत होने दे पहले उसका। बहुत एहसान किए हुए हैं मैंने उस पर। वो समझ जाएगी मेरी सिचुएशन को और हम दोनों के रिलेशनशिप को भी। ये विद्या का भूत अभी तक ढंग से गया नहीं है मेरी ज़िंदगी से, और जाएगा भी कैसे? उसकी बेस्ट फ्रेंड से जो प्यार कर बैठा हूँ मैं। अरे ज्यादा भी मत इतराओ अब तुम। विद्या ही नहीं, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए इतनी जल्दी हमारी लव स्टोरी के बारे में, वरना नजर लग जाती है यार। चल ठीक है, चुपचाप मिल लूँगा मैं तुझसे कुछ टाइम तक। बट प्रॉमिस कर मुझे कि हर बार रात को बात करेगी मुझसे, वो भी वीडियो कॉल। कुछ तो मेरी बात भी मान जाना प्लीज़। हाँ, नो सिंपल कॉल अब से। हाँ बाबा, जैसी आपकी मर्जी। अब से हर रात घर वालों की गहरी नींद में सोते ही तुझे वीडियो कॉल आ जाएगा मेरा। अब खुश? हाँ ठीक है, मैं वेट करूँगा फिर। अच्छा हाँ, एक बात सुन। सुना? I love